हर व्यक्ति अपनी टिप्पणी जो है पेश कर रहा है और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। अगर मंत्री जी रहेंगे तो जांच नहीं हो पाएगी। 1984 दंग को याद कीजिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के बाद विवादों के घेरे में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को इसी मांग को लेकर लखनऊ की गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत करने बैठ गईं। इसके पहले विपक्ष के तमाम दलों ने यह मांग की थी कि अजय मिश्रा को बर्खास्त कर दिया जाए। विपक्षी दलों का कहना है कि लखीमपुर कांड की निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो पाएगी जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर रहेंगे। अखिलेश यादव जैसे नेताओं की दलील है कि अगर कोई एसआईटी अधिकारी अजय मिश्रा के घर उनकी जांच करने जाएगा तो वो पहले उन्हें सैल्यूट करेगा। ऐसे में जांच प्रभावित होगी। 2022 के चुनाव से पहले अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की विपक्ष की मांग कितनी जायज है, इसे लेकर हमारे रिपोर्टर्स ने यूपी के लोगों से बात की है। प्रदेश के लोगों ने इस पर क्या कहा, आइए सुने। नहीं, बर्खास्त होना इसलिए नहीं जायज है कि पुराने 1984 दंग को याद कीजिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया। उस समय तो हजारों लोग मारे गए थे। क्या राजीव गांधी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? अगर इन्वॉल्व नहीं थे तो इस्तीफा नहीं मांगा गया। तो इसमें अजय मिश्रा भी इन्वॉल्व नहीं है, तो क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है। कानून से बढ़ के कोई नहीं है। उनका बेटा वहाँ दोषी पाया गया है, वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है। उन्हें तो पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अब उनकी बर्खास्तगी इसलिए जरूरी है क्योंकि न्याय चाहिए है, तो उनकी बर्खास्तगी पद पर रहते कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। जो उनके सुपुत्र ने किसानों के साथ इतनी बर्बरता की है, मेरा मानना है, मेरा कहना है कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी उन्हें तत्काल बाहर कर दे, बाहर का रास्ता दिखाए, ताकि आने वाले लोग और जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं वो ये सब करने में कई बार उनको ये लगे कि ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं है। वो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, तो यदि वो अपने लड़के को सपोर्ट करते हैं तो बर्खास्तगी होनी चाहिए, और यदि सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो फिर वो अलग होते हैं। नैतिकता के आधार पर मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंत्री का बचाव कर रही है। उसके बेटे को जब देश की सारी पार्टियां एकत्र हुई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, तब जाके मंत्री के बेटे को आनन फानन गिरफ्तार किया। और मंत्री के रहते हुए बेटे की जांच, किसानों की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई है, अगर मंत्री जी रहेंगे तो जांच नहीं हो पाएगी। मंत्री को तत्काल भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करे, वो उसको बर्खास्त करे। अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह पूरा मामला अभी न्यायालय के समक्ष है। तो इस स्थिति में विपक्ष जो अपनी चुनाव अभी आ रहा है, विपक्ष अपनी राजनीतिक हित के लिए जिस प्रकार से इस पूरे मामले को भुना रहा है, काफ़ी निंदनीय है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि विपक्ष को वर्तमान समय में भारत की न्यायिक व्यवस्था पे भी उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि चूंकि मामला न्यायालय में है और ये एक तरह से न्यायालय पर विश्वास न करने जैसी स्थिति है कि विपक्ष बार बार अनर्गल आरोप न्यायालय पर भी लगा रहा है प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीति के लिए जांच एजेंसियों पर भी लगा रहा है। ऐसा वीडियो देखा है जो हमने इधर उधर के मतलब वो समाचार देखे हैं, उसके अनुसार तो उनका लड़का पूरी तरह से दोषी है। और उसने खुद भी कहा है कि मैं अगर जो भाग न जाता तो मुझे किसान मार डालते। उसने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। जब एक्सेप्ट कर लिया है तो उसमें बर्खास्तगी की कोई बात नहीं, उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कुछ दिन पहले धमकी भी दी कि किसानों को हम देख लेंगे। उस हिसाब से उनकी बर्खास्तगी 100% जायज़, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वैसे तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। और भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है नैतिकता के संबंध में, लेकिन उनका किसानों के प्रति रवैया बहुत ख़राब है। तीनों कृषि कानून भी वापस लेने चाहिए और सब पीड़ित लोगों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए और इसका स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। राजनीतिक मुद्दों का बवाला चल रहा है, हर व्यक्ति अपनी टिप्पणी जो है पेश कर रहा है। अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर सरकार वास्तव में अपराधियों को सजा दिलाना चाहती है और मामले की निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करे, ताकि जांच करने वाले अधिकारियों पर यह दबाव न रहे कि वह जिस व्यक्ति की जांच करने जा रहे हैं या जिस मामले की जांच करने जा रहे हैं उसका कहीं भी संबंध किसी प्रभावी व्यक्ति से है। इसलिए सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसके उपरांत उसकी जाँच व आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए।